कृतिशील बने। नूतन वर्ष के दिन बहुत से सज्जन आगामी वर्ष में कार्य करने की कुछ योजना बनाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे निश्चय किया करते हैं और समझते हैं कि उन निश्चयों को लेकर अपना नया वर्ष बिताएंगे। पर अधिकांश के विचार केवल विचार ही रह जाते हैं, कृति से उनका कोई संबंध नहीं रहता। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, अतएव जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ गंवाना अनुचित है। साधारणतः प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि वो अपने जीवन का प्रत्येक पल उत्तम रीति से सत्कार्य में लगाए, पर यह सब कृति में होता हुआ बहुत कम दिखाई देता है। संघ ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही निश्चय किया हुआ है कि हमारे अंतःकरण के ऊंचे विचार केवल अपने अंतर्गत ही न रहें, उनका विकास अन्य लोगों में भी होना चाहिए। जब संघ की स्थापना हुई तब की और हिंदू समाज की अब की अवस्था में आज भी कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। इसलिए हमारे कार्य और विचारों में भी फेरफार की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने निश्चय किया हुआ है कि संघ कार्य आजीवन करेंगे। स्वयं सेवक ऐसा विचार नहीं करता कि मैं केवल अमुक समय तक ही हिंदू राष्ट्र की सेवा करूंगा और फिर विश्राम करूंगा। आज इस मंगल प्रसंग पर हम अपने निश्चय को दोहराते हुए आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने कार्य की मर्यादा शहरों में 3% और ग्रामों में 1% बतलाई थी। उस मर्यादा तक पहुंचने के लिए हमें कार्य करना है। आज का दिन अपने लिए एक दूसरी दृष्टि से भी महत्व का है। संघ की कल्पना को मूर्त रूप देने वाले आद्य सरसंघ चालक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म आज के ही दिन हुआ था। ऐसे कई महात्मा और ईश्वरावतार जो हमारी इस भूमि में हो चुके हैं, उनमें से अधिकांश के जन्मोत्सव हमारे समाज में मनाए जाते हैं। परंतु इन त्योहारों को मनाते समय उन महापुरुषों के जीवन को आदर्श मानकर उसके अनुरूप अपना जीवन बिताने का निश्चय कितने लोग करते हैं। पूजनीय डॉक्टर जी की जन्मतिथि मनाते हुए हम लोग इस संस्मरणीय प्रसंग पर जो कुछ विचार करते हैं और कहते हैं, उसे अक्षरशः अधिक तीव्रता से कृति में उतारें। कठिनाइयों पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ें और विश्रांति की कल्पना छोड़ें। संघ प्रवर्तक ने संघ कार्य को विस्तार देने में कितना कष्ट झेला, किस प्रकार अपना खून पसीना एक किया, उसका स्मरण करें। उस महापुरुष ने जिस महान कार्य को बीज रूप से विशाल वृक्ष बनाया, जिसके लिए उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया और अंत में अपने आप को उसी में मिलाया, उस महान यज्ञ में हम अपना संपूर्ण योगदान दें। संघ कार्य केवल घर बैठे रहने और विचार मग्न रहने से नहीं होगा, हमें स्वतः परिश्रम करना होगा। जब आवश्यकता होगी तब हमें बुला लिया जाएगा। इस प्रकार के परायेपन के भाव से विचार तथा निश्चय करने से कोई लाभ नहीं। लाभ तो संघ कार्य से एकत्व होने में है, संघ कार्य को जीवन कार्य बनाने में है। पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी, आत्म हवन से राष्ट्र देव की आराधना तुम्हारी, आराधना